everyone, welcome to my channel Treasures of Knowledge. I am your spoken English teacher Natasha Osman. फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। Today I will teach you 50 most important English speaking sentences with Urdu meanings. स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एक और इंग्लिश उर्दू सेंटेंसेस का सेट स्टार्ट करने जा रही हूँ। साथ साथ मैं आपको वर्ड्स की मीनिंग भी बताऊंगी कि कौन से वर्ड की क्या मीनिंग आ रही है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हियर इज अवर फर्स्ट सेंटेंस। क्या तुम समझे? क्या तुम समझे को इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे हम? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? क्या तुम समझे? डू यू अंडरस्टैंड? मैं उसे नहीं पढ़ सकता। मैं उसे नहीं पढ़ सकता। आई कांट रीड इट। आई कैन नॉट रीड इट। आई कांट रीड इट या फिर आई कैन नॉट रीड इट। मैं उसे नहीं पढ़ सकता। आई कांट रीड इट। वो हमारे घर आ रहे हैं। वो हमारे घर आ रहे हैं। दे आर कमिंग टू अवर हाउस। दे आर कमिंग टू अवर हाउस। वो हमारे घर आ रहे हैं। दे आर कमिंग टू अवर हाउस। वो बुरी तरह जख्मी है। वो बुरी तरह जख्मी है। शी इज बैडली इंजर्ड। शी इज बैडली इंजर्ड। वो बुरी तरह जख्मी है। शी इज बैडली इंजर्ड। क्या ये मेरी गलती है? क्या ये मेरी गलती है? इज इट माई फॉल्ट? इज इट माई फॉल्ट? क्या ये मेरी गलती है? इज इट माई फॉल्ट? मैं ये कहना चाहूंगी कि आई वुड लाइक टू से दैट। ये उस जगह पे इस्तेमाल होगा जब हम किसी को कोई बात अपनी कहना चाह रहे हो। मैं ये कहना चाहूंगी या मैं ये कहना चाहूंगा कि आई वुड लाइक टू से दैट। मैं ये कहना चाहूंगी कि आई वुड लाइक टू से दैट। मुझे अपना पासपोर्ट दिखाओ। मुझे अपना पासपोर्ट दिखाओ। शो मी योर पासपोर्ट। शो मी योर पासपोर्ट। मुझे अपना पासपोर्ट दिखाओ। शो मी योर पासपोर्ट। मुझसे दोबारा मत पूछो। मुझसे दोबारा मत पूछो। डोंट आस्क मी अगेन। डोंट आस्क मी अगेन। मुझसे दोबारा मत पूछो। डोंट आस्क मी अगेन। उसने कोशिश की। उसने कोशिश की। ही ट्राई टू। जो कभी भी कुछ भी हम करने की कोशिश करते हैं तो हम जैसे कहते हैं ना, उसने कोशिश की। ही ट्राई टू डू समथिंग। कुछ करने की कोशिश की। उसने कोशिश की। ही ट्राई टू। अब कोई रास्ता बाकी नहीं है। अब कोई रास्ता बाकी नहीं है। देयर इज नो वे लेफ्ट नाउ। देयर इज नो वे लेफ्ट नाउ। अब कोई रास्ता बाकी नहीं है। मैंने ये कभी नहीं सुना। मैंने ये कभी नहीं सुना। आई नेवर हर्ड दैट। इसको वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे? हर्ड पढ़ेंगे। साथ साथ दोस्तों सही प्रोनाउंसिएशन पे भी कंसंट्रेट कीजिएगा कि किस लफ्ज को, किस वर्ड को किस तरह से अदा किया जा रहा है, किस तरह से प्रोनाउंसिएट किया जा रहा है। आई नेवर हर्ड दैट। मैंने ये कभी नहीं सुना। आई नेवर हर्ड दैट। क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है? Have you ever heard about it? Have you ever heard about it? क्या आपने कभी उसके बारे में सुना है? Have you ever heard about it? मुझे सोचना पड़ेगा। मुझे सोचना पड़ेगा। I will have to think. I will have to think. मुझे सोचना पड़ेगा। I will have to think. ये अफवाह किसने फैलाई? ये अफवाह किसने फैलाई? अफवाह किसको कहेंगे? रूमर को कहेंगे। अफवाह की क्या मीनिंग है? रूमर। और फैलाने को जैसे फैलाई, स्प्रेड। हु स्प्रेड दिस रूमर? हु स्प्रेड दिस रूमर? ये अफवाह किसने फैलाई? हु स्प्रेड दिस रूमर? वो पढ़ाने के लिए तैयार है। वो पढ़ाने के लिए तैयार है। शी इज रेडी टू टीच। शी इज रेडी टू टीच। वो पढ़ाने के लिए तैयार है। शी इज रेडी टू टीच। मैं पता लगाकर आपको बताता हूँ। मैं पता लगाकर आपको बताता हूँ। आई विल फाइंड आउट एंड टेल यू। आई विल फाइंड आउट एंड टेल यू। मैं पता लगाकर आपको बताता हूँ। आई विल फाइंड आउट एंड टेल यू। अपने करियर पर तवज्जो दें। अपने करियर पर तवज्जो दें। पे अटेंशन टू योर करियर। पे अटेंशन टू योर करियर। अपने करियर पर तवज्जो दें। पे अटेंशन टू योर करियर।
उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है। बदतमीजी क्या? मिसबिहेव्ड। बदतमीजी की इंग्लिश क्या है? मिसबिहेव्ड। दे हैव मिसबिहेव्ड विद मी, दे हैव मिसबिहेव्ड विद मी, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है। दे हैव मिसबिहेव्ड विद मी। क्या आपने कोई नई फिल्म देखी है? क्या आपने कोई नई फिल्म देखी है? हैव यू सीन अ न्यू मूवी? हैव यू सीन अ न्यू मूवी? क्या आपने कोई नई फिल्म देखी है? हैव यू सीन अ न्यू मूवी? मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड, आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड। वो हमारे घर आ रहे हैं। दे आर कमिंग टू आवर हाउस, दे आर कमिंग टू आवर हाउस, वो हमारे घर आ रहे हैं। दे आर कमिंग टू आवर हाउस। मैंने उसे धोखा दिया है, मैंने उसे धोखा दिया है। आई हैव चीटेड हिम, चीट यानी धोखा। आई हैव चीटेड हिम, मैंने उसे धोखा दिया है। आई हैव चीटेड हिम। हिसाब किताब में गड़बड़ ना करें, हिसाब किताब में गड़बड़ ना करें। डू नॉट मैस अप द कैलकुलेशंस, डू नॉट मैस अप द कैलकुलेशंस, हिसाब किताब में गड़बड़ ना करें। डू नॉट मैस अप द कैलकुलेशंस। वो लड़की बहुत झगड़ालू है, वो लड़की बहुत झगड़ालू है। दैट गर्ल इज वेरी क्यूरलसम, दैट गर्ल इज वेरी क्यूरलसम, क्यूरलसम यानी झगड़ालू, क्यूरलसम यानी झगड़ालू, वो लड़की बहुत झगड़ालू है। दैट गर्ल इज वेरी क्यूरलसम। आप किससे मिलना चाहते हैं? आप किससे मिलना चाहते हैं? हु डू यू वॉन्ट टू मीट, हु डू यू वॉन्ट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं? हु डू यू वॉन्ट टू मीट। उसे मेरी नज़र से दूर ले जाओ, उसे मेरी नज़र से दूर ले जाओ। टेक इट अवे फ्रॉम माई साइड, अवे की जगह आउट भी कर सकते हैं। टेक इट आउट या फिर टेक इट अवे। टेक इट अवे फ्रॉम माई साइड, टेक इट आउट फ्रॉम माई साइड, उसे मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। टेक इट अवे फ्रॉम माई साइड्स, एस लग जाएगा नजरों से, उसे मेरी नजर से दूर ले जाओ है यहाँ पर, तो टेक इट अवे फ्रॉम माई साइड। आप बिल्कुल भी ईमानदार आदमी नहीं है, आप बिल्कुल भी ईमानदार आदमी नहीं है। यू आर नॉट एन ऑनेस्ट मैन एट ऑल, यू आर नॉट एन ऑनेस्ट मैन एट ऑल, आप बिल्कुल भी ईमानदार आदमी नहीं है। यू आर नॉट एन ऑनेस्ट मैन एट ऑल। आज बाजार में अच्छी सब्जियां कम थी, आज बाजार में अच्छी सब्जियां कम थी। देयर वर फ्यूअर गुड वेजिटेबल्स इन द मार्केट टुडे, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूअर यानी कम, सब्जियां कम थी, कम यानी फ्यूअर यानी कम। देयर वर फ्यूअर गुड वेजिटेबल्स इन द मार्केट टुडे, देयर वर फ्यूअर गुड वेजिटेबल्स इन द मार्केट टुडे, आज बाजार में अच्छी सब्जियां कम थी। देयर वर फ्यूअर गुड वेजिटेबल्स इन द मार्केट टुडे। कल मेरे घर में शादी की दावत थी, कल मेरे घर में शादी की दावत थी। Yesterday I had a wedding invitation in my house, Yesterday I had a wedding invitation in my house, कल मेरे घर में शादी की दावत थी। Yesterday I had a wedding invitation in my house। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, इंक्रीजिंग यानी बढ़ती, और डे बाय डे यानी दिन ब दिन। इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तुम भी उसकी बात नहीं सुनते, तुम भी उसकी बात नहीं सुनते। यू डोंट इवन लिसन टू हिम, यू डोंट इवन लिसन टू हिम, तुम भी उसकी बात नहीं सुनते। यू डोंट इवन लिसन टू हिम। मैं कोई अहद नहीं कर सकता, मैं कोई अहद नहीं कर सकता। आई कांट मेक अ कमिटमेंट, अगर यहाँ पे ये होता मैं कोई वादा नहीं कर सकता, आई कांट मेक अ प्रॉमिस। मैं कोई अहद नहीं कर सकता, आई कांट मेक अ कमिटमेंट, मैं कोई अहद नहीं कर सकता। आई कांट मेक अ कमिटमेंट। हीटर को मेरे करीब रखें, हीटर को मेरे करीब रखें। कीप द हीटर क्लोज टू मी, हीटर को मेरे करीब रखें। कीप द हीटर क्लोज टू मी, कीप द हीटर क्लोज टू मी। उसने सारा खेल खराब कर दिया, उसने सारा खेल खराब कर दिया। ही स्पॉइल्ड द होल गेम, ही स्पॉइल्ड द होल गेम, उसने सारा खेल खराब कर दिया। ही स्पॉइल्ड द होल गेम।
ताने देने की ज़रूरत नहीं है, ताने देने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू टॉन्ट, टॉन्ट यानी ताना। नो नीड टू टॉन्ट, ताने देने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू टॉन्ट। मैं आपसे मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूँ, मैं आपसे मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूँ। आई इंटायरली एग्री विथ यू, आई इंटायरली एग्री विथ यू। मैं आपसे मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूँ। आई इंटायरली एग्री विथ यू। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या आप अदायगी कर सकते हैं? मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या आप अदायगी कर सकते हैं? आई नीड सम मनी, कैन यू पे? आई नीड सम मनी, कैन यू पे? मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या आप अदायगी कर सकते हैं? आई नीड सम मनी, कैन यू पे? मसालेदार चीज़ें ना खाएं, मसालेदार चीज़ें ना खाएं। डू नॉट ईट स्पाइसी थिंग्स, डू नॉट ईट स्पाइसी थिंग्स। मसालेदार चीज़ें ना खाएं। डू नॉट ईट स्पाइसी थिंग्स। क्या दुश्मनी है तुमको मुझसे, क्या दुश्मनी है तुमको मुझसे? वॉट एनमिटी डू यू हैव विथ मी, वॉट एनमिटी डू यू हैव विथ मी? क्या दुश्मनी है तुमको मुझसे? वॉट एनमिटी डू यू हैव विथ मी, वॉट एनमिटी डू यू हैव विथ मी? आपको एहसास नहीं है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, आपको एहसास नहीं है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। यू डोंट रियलाइज हाउ मच आई लव यू, यू डोंट रियलाइज हाउ मच आई लव यू। आपको एहसास नहीं है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। यू डोंट रियलाइज हाउ मच आई लव यू। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मे बी यू डिडंट रिकग्नाइज मी, मे बी यू डिड नॉट रिकग्नाइज मी। रिकग्नाइज यानी पहचानना। मे बी यू डिड नॉट रिकग्नाइज मी, या फिर मे बी यू डिडंट रिकग्नाइज मी। घर के कामों में मेरी कोई मदद नहीं करता, घर के कामों में मेरी कोई मदद नहीं करता। Nobody helps me with household chores, nobody helps me with household chores। घर के कामों में मेरी कोई मदद नहीं करता। Nobody helps me with household chores। मैं कल पाकिस्तान से बाहर जा रही हूँ, मैं कल पाकिस्तान से बाहर जा रही हूँ। I am going out of Pakistan tomorrow, I am going out of Pakistan tomorrow। उसने मुझे ऐसा नहीं करने दिया, उसने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। He didn't let me do this, he did not let me do this। उसने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। He didn't let me do this। मैं उसे पुलिस में शामिल होने नहीं दूंगा, मैं उसे पुलिस में शामिल होने नहीं दूंगा। I will not let him to join police, I will not let him to join police। मैं उसे पुलिस में शामिल होने नहीं दूंगा। I will not let him to join police। तुम एक बेरहम शख्स हो, तुम एक बेरहम शख्स हो। You are a ruthless person, you are a ruthless person। तुम एक बेरहम शख्स हो। You are a ruthless person। वो काफ़ी बातूनी है, वो काफ़ी बातूनी है। She is quite talkative, she is quite talkative। वो काफ़ी बातूनी है। She is quite talkative। मैं ट्रैफिक में फंस गया था, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। I was stuck in traffic, I was stuck in traffic। मैं ट्रैफिक में फंस गया था। I was stuck in traffic। तुमने मुझे गलत समझा, तुमने मुझे गलत समझा। You got me wrong, you got me wrong। तुमने मुझे गलत समझा। You got me wrong। वो अभी आपकी मदद नहीं कर सकती, वो अभी आपकी मदद नहीं कर सकती। She can't help you right now, she cannot help you right now। She can't help you right now। वो अभी आपकी मदद नहीं कर सकती। She can't help you right now। जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने इंग्लिश उर्दू सेंटेंसेस का एक और सेट स्टार्ट किया था। साथ साथ मैंने हर सेंटेंस में किस वोकेबलरी वर्ड का क्या मीनिंग है इंडिविजुअली मैंने आपको वो भी बताया, उसको किस तरह से प्रोनाउंसिएट किया है वो सब मैंने बताया, किसका क्या अल्फ़ाबेट साइलेंट है वो सब मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी और आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ मुझे कमेंट करके बताया भी करें जी कि अब आप क्या पढ़ना चाहते हैं आगे, आप मुझसे क्या समझना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।